जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, ये देखो हमारे यहाँ आम का सीजन आ गया है। ये आम के फल लगे हुए हैं। इस आम के आमखाड़ बनते हैं, अमचूर की चटनी बनती है, आम रस बनता है और आम खाए जाते हैं। आम का अचार भी बनता है और आम पकाकर बेचे भी जाते हैं। देखो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे वहाँ के आम। ये आम हल्द्वानी तक जाते हैं बिकने के लिए। हमारे यहाँ के आम समझो कि वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर से लोग भी आम के लिए आते थे लेने के लिए। ये देखो, ये है हमारे गांव के बुजुर्ग हाथ हिलाकर। तो ये छोटा सा बच्चा कमरे के अंदर गया। ये देखो, आम जब लगते हैं कुछ तो बंदर खा देते हैं, कुछ इंसानों के लिए बचे रहते हैं और कुछ अपने आप ही हवा के कारण, ओले के कारण या किसी अन्य कारणवश गिर जाते हैं पेड़ से, डाली से टूटकर। तो वो फिर ज़मीन में गिरकर बेचारे सड़ जाते हैं। इनकी ऐसी नौबत आने से पहले लोग बाज इन्हें बेच देते हैं। ये देखो, क्योंकि जब ये आम पककर गिरते हैं या किसी कारणवश ज़मीन में गिर जाते हैं तो ये सड़ना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये भी सड़े हुए हैं, ये भी सड़े हुए हैं। तो इससे जो है प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि देवभूमि उत्तराखंड में पेड़ पौधों की भरमार है ही। फिर अभी गांव घरों में तो पेड़ पौधे हैं ही, जिस वजह से उतना असर नहीं पड़ता। ये देखो, अब कृषि कार्य करते हुए हमारे गांव के कृषक, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी रुपाई करते हुए, धान की रुपाई करते हुए। तो कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि महिलाएं तो आपके वहाँ इतना काम करती हैं रुपाई में, तो पुरुष वर्ग क्या काम करते हैं। तो आज देखो कि पुरुष वर्ग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं। ये देखो, ये किनारे में मेड़ लगाते हुए, ताकि पानी नीचे खेत में न गिरे और पानी बर्बाद न हो और रुपाई के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त हो सके। क्योंकि रुपाई करते समय पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यदि पानी ज़रा सा भी कम हो जाए तो मुश्किल आ जाती है। ये देखो, यहाँ से पानी आ रहा है और ये बिन रखा हुआ यहाँ पर से फिर रास्ता बनाते हुए पानी के लिए, क्योंकि उसे रास्ता दिखाना पड़ता है कि दिशा देनी पड़ती है कि कौन सी दिशा से कहाँ पर पानी जाएगा। ये पानी जा रहा है नीचे को। ये अब यहाँ से फिर वो सही करते हुए फिर ये पानी से देखो इतना भर गया है खेत। यहाँ पर खेत को बराबर करने का प्रयास करते हुए हमारे यहाँ के कृषक, क्योंकि जब ये मिट्टी बराबर होगी तभी रुपाई होती है। ये बैल भी आ गए हैं खेत में। अब यहाँ पर बैलों को डांस, एक कुछ कीट पतंगा जैसा होता है जो बैलों को बहुत काटता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर धुआं भी लगाया गया है। यहाँ पर देखो, रुपाई के लिए शुरू हो गया है कार्य पुरुष वर्ग का। सबसे पहले हल जोता जाता है, उसके बाद पानी डाला जाता है, उसके बाद ये दनियार लगा रहे हैं जिससे कि खेत अच्छा सा हो सके। और ये यहाँ पर महिलाएं भी अब आने लग गई हैं रुपाई के लिए। ये मेड़ बनाते हुए ग्रामीण, ये यहाँ पर ये अब किनारे में देखो, यहाँ पर मजबूत मेड़ बनाई जाएगी ताकि पानी इधर से उधर ना जा सके। ये नन्हा मुन्ना बच्चा भी आया है खेत में। ये अपने परिवार का सबसे छोटा बालक है। ये देखो, अब महिलाएं जाने लग गई हैं रुपाई करने के लिए और एक बालिका भी है। ये बालिका के इंटर में 79% आए थे इंटर में, जो बहुत खुशी की बात है। ये उसी का भाई है और ये उसकी मम्मी, टॉपर की मम्मी, हमारे गांव के टॉपर बच्चे की मम्मी। अरे नन्ना मुन्ना शिवांश देखो कैसे आ रहा है। ये टॉपर करके बिल्कुल मस्त मगन कह रहा था, मैं भी रुपाई करूँगा, ऐसे ऐसे रुपाई करूँगा कह रहा था ये छोटा सा बच्चा। लेकिन छोटे बच्चे को नीचे नहीं ले जाया गया क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, पर घर में अकेले कैसे रहेगा या क्या करेगा करके खेत में ही लाए हैं। और थोड़े बचपन से ही देखेगा सीखेगा तब बड़े होके काम करेगा। तो इस कारण वैसे बच्चों को भी खेत में ही ले जाते हैं। अब ये देखो, यही बच्चा मेरी वीडियो भी बना रहा है। देखा कितना छोटा बच्चा है, फिर भी वीडियो बना रहा है। ये मैं धान का बिन
डालते हुए। ये धान के छोटे छोटे पौधे हैं जिन्हें एक एक करके रोपा जाएगा। इसी धान को रोपने को रोपाई बोलते हैं। ये अलग अलग स्थानों पर डाला गया ताकि आराम से रोपाई हो सके। ये देखो, नींद भी आ रही है मुझे क्योंकि ये वीडियो तो ये वीडियो पहले बना ली गई थी, अभी मैं एडिट कर रही हूँ। ये छोटे से बच्चे ने हेल्प की वीडियो बनाने में। अब ये नीचे देखो, कुछ महिलाएं और एक लड़की मिलकर रोपाई कर रहे हैं। और इसमें ये थोड़ा सा सांगुड़ कम चौड़ा खेत है, इसलिए सब अलग अलग स्टाइल से रोपाई करेंगे। अभी देखना। और अभी ये लोग देखो यहाँ पर बेल लगाते हुए, यहाँ पर ये रोपाई करते हुए। मैं भी बीच में गई थी रोपाई करने के लिए और अभी भी जाऊँगी, लेकिन उस बीच का पीरियड मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। ये तो बीच बीच में मैं वीडियो बनाने के लिए ब्रेक लेते जा रही थी, इसलिए मैंने बीच बीच में वीडियो बनाई है। कभी वीडियो बना रही हूँ, कभी रोपाई कर रही हूँ, तो दोनों काम साथ साथ ही चल रहे थे, जिससे कि मैं ग्रामीण जीवन की मेहनत कि ग्रामीण कृषक लोग कितना परिश्रम करते हैं वो दिखा सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं फ़ोन भी ले गई थी, नहीं तो पिछले साल तक रोपाई में मैं कभी भी जाती थी तो मैं अपना फ़ोन कभी नहीं ले जाती थी। लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस वर्ष मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियो बनानी शुरू कर रखी है, तो इस वजह से मैं फ़ोन लेकर गई हूँ। ये देखो नीचे का खेत पूरा हो गया है, वहाँ से अब ऊपर को भी आने लग गए। यहाँ पर ये छोटा बच्चा बैठा है, बेचारे की चप्पल में मिट्टी लग गई थी, उस मिट्टी को ये साफ कर रहा है देखो। और यहाँ पर अब कुछ लोग ऊपर आके दूसरे खेत में रुपाई के लिए चले गए हैं और नीचे वाले भी आने लग गए। देखो ये महिला जो आ रही है अभी हमारे यहाँ की पहले ग्राम प्रधान रह चुकी है, वो भी निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई थी। इन्होंने ही वो पानी की डिग्गी बनाई थी जो मैंने पहले एक दिन दिखाया भी था, महिलाओं की रुपाई करते हुए जो मैं दिखा रही थी। ये है देखो खेत कैसे पानी से लबालब भरा हुआ है और मेहनत से पूरा समतल किया गया है। और इसमें जिसमें रुपाई हुई है वो खेत देखो और ये खेत देखो कितना अंतर होता है। नीचे वाले में रुपाई हो गई है, यहाँ पर रुपाई चल रही है और ये कम चौड़ा खेत है, इसलिए देखो 3 महिलाएं यहाँ पर है, 2 महिलाएं पीछे है और 2 महिलाएं उनसे पीछे। ये देखो शैतानी करता हुआ बच्चा। और ये देखो सब अलग अलग जगह रुपाई कर रहे हैं क्योंकि ये कम चौड़ा खेत है। जहाँ पर अधिक चौड़ा होता है तो सब लाइन बना के रुपाई करता है, जहाँ कम होता है तो जगह कम होती है तो वहाँ 2-2 3-3 करके जिसको जहाँ पर जगह मिलती है 1-1 2-2 3-3 जिसको जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर से रोपने का कार्य शुरू कर देते हैं। देखिए कितने मेहनत से रोपे जाते हैं, उसके बाद खेत ऐसे हरे भरे हो जाते हैं। ये आम का पेड़, खेतों के किनारे भी आम के पेड़ है। आम का ही देश है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे यहाँ आम बहुत होते हैं जो बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। ये बच्चा देखो विक्ट्री कर रहा है, ये जय हिंद भी कर दी बच्चे ने, ये खुश मस्त मगन बच्चा। और ये रुपाई करते हुए यहाँ पर लोग, आप लोगों ने भी रुपाई की होगी, अधिकांश लोगों को पता ही है। तो धान 2 प्रकार से बोए जाते हैं, एक तो सीधे बो देते हैं, उनमें कोई नहीं, बस हल बाओ बीज छोड़ दो हो गया, फिर उसके बाद आगे की वो करते रहो। एक रोपाई होता है, इसमें पूरे धान पहले बोए जाते हैं, फिर निकाले जाते हैं, फिर दोबारा रोपे जाते हैं। अब ये देखो हमारे यहाँ एक गडेरी भी बहुत फेमस है और ये हमारे गांव के मक्कों का खेत। अब हम जा रहे हैं बड़े वाले खेत में, यहाँ पर भी ये रुपाई की गई है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है खेत। और ये ऊपर बिन रखा हुआ है, यहाँ पर का भी बाद में बिन निकाल कर यहाँ भी रोपाई की जाएगी। और किनारे में सुरक्षा के लिए बाड़ लगा रखी है। और ये चारों ओर हरियाली, देखो कितनी खूबसूरत हरियाली दिखाई दे रही है। ये हमारे गडेरी भी बहुत फेमस हैं।
और हमारे यहाँ गडेरी और कृषि की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। देखो ये जैविक खाद आपको दिखाई दे रही होगी, जैविक गोबर की खाद। यहाँ पशुपालन का कार्य भी करते हैं कृषक लोग, तो जो एक गोबर होता है, गोबर से ही खेत में खाद का प्रयोग किया जाता है। ये पानी जा रहा है, ये देखो गडेरी। ये अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर से जंप करनी पड़ेगी। ये कर ली मैंने जंप। अब मेरे साथ एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मैडम भी आ रही है, जो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देंगी, क्योंकि पहले वाले खेत में जब मैंने वीडियो बनाई तो दूसरों की तो मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मेरी वीडियो बहुत कम बन पाई, क्योंकि वो छोटे से बच्चे ने थोड़ा सा फिर भी बना दिया। वैसे बहुत छोटा बच्चा है वो, तो यहाँ पर स्पेशली मैं लेके आई थी। और यहाँ पर देखो अब ये नाश्ता चल रहा है। यहाँ पर ये आधा रुपये होने के बाद ये है, देखो रोटी, सब्जी, चाय, बिस्कुट, ये सब लोग यहाँ पर मिलजुल के खा रहे हैं। देखो, क्योंकि खेत में बहुत सुबह चले जाते हैं, खेत में जाने के बाद रुपये करने के बाद थकान हो जाती है, तो बीच में ब्रेक लिया जाता है। अभी देखो पानी आगे जा रहा है, नीचे खेत में थोड़ा हो गया, थोड़ा बचा है, और यहाँ के खेत में ये देखो, ये भी हैं हमारे गांव के कृषक। अब यहाँ पर से देखो नीचे खेत में जाने की तैयारी करने लग गए हैं। नीचे खेत में जाएंगे, उसके बाद इस खेत में रोपाई होगी। ये देखो सब महिलाएं खेत में पहुंचती हुई अपनी अपनी पोजीशन संभालती हुई, कौन कहाँ पर लगेगा, कौन कहाँ पर लगेगा, जिसे जहाँ पर सहज महसूस होता है, जहाँ पर सरल लगता है, जहाँ पर अच्छा लगता है, वहाँ पर की वो पोजीशन संभालते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। ये देखो, ये हुई है रोपाई और यहाँ चल रही है रोपाई। ये कोई इधर है, कोई उधर, कोई कहीं। ये एक महिला भी आ रही हैं। ये देखो उधर साइड से वो लगा रहे हैं, इधर साइड से, और वहाँ ऊपर कार्य प्रगति पर चल रहा है। वहाँ भी खेत तैयार किया जा रहा है, जिसमें पानी वानी भरा जाएगा, उसके बाद लगेगा ये देखो, जिस धूप में, जिस गर्मी में आप प्लेन्स वाले या शहरी लोग परेशान रहते हो कि अरे हम बाहर कैसे जाएं, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो गर्मी के मारे परेशान रहते हो, वैसी तपती धूप में, तपती गर्मी में किसान लोग खेतों में कार्य कर रहे होते हैं, तब जाके अनाज उत्पन्न होता है। यदि अगर किसान कभी कह दे ना, अरे धूप लग रही, बारिश हो रही, गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, अभी उजाला नहीं हुआ, रात है, अंधेरा होने वाला है, इस प्रकार के अगर वो विचार करेगा किसान, तो अन्न का उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। ये किसानों की मेहनत ही है, दिन रात की मेहनत, सुबह शाम की मेहनत, सर्दी गर्मी बरसात में की गई मेहनत। किसान कभी किसी चीज़ से डरता नहीं है, इसलिए खेती हो पाती है, इसलिए अनाज उत्पन्न हो पाता है। ये देखो, इसे किसानों की मेहनत से ये हरे भरे खेत हुए हैं। और ये आकाश में देखो बादल भी हैं, कुछ बादल है, कुछ धूप भी है। हर मौसम में कार्य करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो बाद में छाया आ गई, बारिश आ गई, तो वो अति उत्तम रहेगा। लेकिन इतना है कि पहाड़ों में पेड़ पौधे होने से अगर कितनी तेज़ धूप भी लगी हो तो हवा चलती है, तो बहुत आनंद मिलता है। ये देखो अब ये खेत पूरा होने वाला है, इस खेत की रुपाई पूरी लगभग होने वाली है, और इसमें देखो एक महिला का कार्य पूर्ण हो गया है, तो वो ऊपर दूसरे खेत में जाते हुए देखो ऊपर चले गई, उनका हो गया। अब ये दूसरी महिला का भी हो गया, अब दूसरी महिला भी ऊपर खेत में जाने वाली है। देखना भीड़ में आप लोग छोटी छोटी सीढ़ियों में चढ़ने में भी किसी को दिक्कत होती है, हम लोग ऐसे भीड़ को भी, दीवार को भी ऐसे ऊपर चले जाते हैं। ये देखो उनका भी हो गया, वो भी ऊपर को चले गए हैं। अब यहाँ पर अन्य लोगों का चल रहा है। जैसे जैसे अपने हिस्से का कार्य पूरा होते रहेगा, वैसे वैसे महिलाएं देखना ऊपर खेत में जाते रहेंगी। अब ये मेरा भी कार्य पूर्ण हो गया, ये मैं हूँ और मैं ये दीवार से ऊपर को जाने वाली हूँ। अब वो मेरी सहयोगी ने साथ ही हाथ बढ़ाना कह के हाथ बढ़ा दिया, और उसके बाद मैं पहुँच गई ऊपर खेत में।
तो देखो अब वहाँ पर एक महिला बैठकर रेस्ट करते हुए, और अब इनका भी शायद हो गया है या नहीं, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं वो खड़े होके। अब वो फिर से उन्होंने धान रोपने शुरू कर दिए हैं। अब इनका पूरा हो गया है। अब ये महिला ऊपर को आ रही हैं। अब इन्हें इनकी ओर हाथ आगे बढ़ाया ताकि ये भी आराम से ऊपर आ सकें। ये देखो ऊपर को आ गई, लेकिन ये क्या हुआ, इनका पैर लग गया दूसरी कृषक महिला को, और यहाँ पर हंसते हंसते रह गए सभी कि अरे पैर, कीचड़ पैरों में तो लगा ही लगा था, अपने पैरों से इन्होंने उनके कपड़ों में भी लगा दिया। लेकिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। रुपाई के समय में वो कीचड़ पैरों में तो लगता है, हाथों में भी लगता है, और कभी कभी तो इधर उधर भी लग जाता है कई बार। तो अभी गलती से उनके कपड़ों में भी लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा होते रहता है। ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। अब देखो इनका भी पूरा होने ही वाला है, हो गया है। अब ये ऊपर को आ रहे हैं, तो पहले ये हाथ में कीचड़ लगने से थोड़ा सा वो हो रहा था, तो हाथ फिसलेंगे नहीं करके पहले मिट्टी से पोंछ लिए, फिर उसके बाद उन्हें हाथ देकर ऊपर खींच लिया। अब हम लोग आ गए हैं, और कुछ और लोगों का भी अब धीरे धीरे होते रहेगा, वो ऊपर को आते रहेंगे। देखिए अब ये महिला, ये हैं एक्सपर्ट, ये खुद ही देखना हीरो की तरह ऊपर आ जाएंगी एकदम आराम से। देखो ये क्या स्टाइल से आए ना, देखो क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि कुछ लोग एक्सपर्ट भी होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम थोड़े ज़्यादा, वो तो होते रहता है, एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ते रहती है, और कई बार कुछ लोग बिना किसी की सहायता के भी आ जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो अब मात्र 4 लोग बचे हैं नीचे खेत में, वो भी धीरे धीरे होते रहेगा, उनका ऊपर को आते रहेंगे। यही वाला सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ पर से बीच में तो जब जगह है फटाफट बनाते रहो, लगाते रहो, लास्ट वाले में बहुत दिक्कत आती है। ये इनका भी हो गया, ये भी ऊपर को आ गए। अब एक एक करके सभी ऊपर को आते रहेंगे। ये देखिए ये हैं हमारी, जो मैं पहले भी बता रही थी ना, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, निर्विरोध ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, जो वो भी ऊपर खेत में आ गई। और ये 79% लाने वाली बालिका भी ऊपर आ गई है। लेकिन बच्चे तेज तर्रार हुए, बच्चे जल्दी ऊपर आ गए। पहले आना शुरू ग्राम प्रधान महोदय ने किया था, वो ना थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलते रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। अब ये एकमात्र महिला बची हैं खेत में, उनका भी जैसे ही पूरा हो जाएगा वो भी ऊपर को आएंगे। अब देखो ऊपर को आने लग गई हैं ये भी। अरे नहीं, एक आध पौधे और रोपने बाकी हैं शायद। अब ये इनका भी हो गया। अब ये खेत हो गया फुल एंड फाइनल। अब ये महिला भी आ गई हैं ऊपर को। ये अब जाने लग गए हैं हम सभी उधर को, दूसरे साइड को, क्योंकि ये खेत की रुपाई पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे अगले खेत की रोपाई, जिस खेत में देखो पहले से पुरुष वर्ग खेत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि खेत को रोपाई के लिए तैयार करना पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी होती है, और उसमें पौधों को रोपना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। वैसे ये कोई संविधान नहीं है कि इसमें ऐसा ही करना है, लेकिन ये है कि सब लोग मिलजुल के करते हैं, तो आपस में ये कार्य बांटा गया है कि मतलब कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, सब अपने अपने स्तर से अपना अपना सहयोग करते हैं कि किसने कौन सा काम करना है। यहाँ पर देखो अभी हमारे गांव में जैसे रहने के लिए सल्यूड़ी में सभी बोरा लोग रहते हैं, लेकिन बोरा लोगों में भी 3 है, एक हुए गिटौड़ी, एक हुए प्रधान 8, एक हुए सेठ 8। तो इसमें सेठ 8 लोग भी हैं, प्रधान 8 लोग भी हैं, और किटौड़ी लोग भी हैं। ये सब लोग मिलजुल के रोपाई का कार्य कर रहे हैं। ये देखो वहाँ से वो रोपाई का कार्यक्रम चल ही रहा है, और इधर को ये यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल पानी वानी पास करने का, पानी पास होते रहे, पानी पूरे खेत में पहुँचते रहे। और ये हल की देखो, ये बैलों की जोड़ी
और धनिया लगाते हुए ये पानी को रास्ता दिखाते हुए कि पानी आराम से आगे को बढ़ते रहे। ये कितना कार्य होता है, कितना परिश्रम करते हैं सच में। वैसे किसानों की मेहनत देखी जाए ना, तो जो कहते हैं ना ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, वो चीज़ उतनी महंगी हो गई। अगर उन लोगों से कहा जाए कि एक महीना, मात्र एक महीना, भले रुपाई के समय में है, एक महीने के लिए कृषक की ज़िंदगी जीकर जियो, तब वो कहेंगे उतनी मेहनत करने के बाद कि अरे हम लोगों ने इतनी मेहनत की और देखो इतना हम लोगों को इतना लाभ नहीं हुआ, इतना फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों को इतना करने के बाद भी इनका उचित मुआवजा इतना तो है कि घर का अनाज मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। साथ में पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बाज़ार में अगर बेचने के लिए जाएं तो जिस हिसाब से मेहनत की जाती है उस हिसाब से उसका फल किसानों को नहीं मिल पाता है। ये हकीकत है। अगर कोई बड़े बड़े लोग जिन्हें ये लगता है कि अरे ये लोग करते क्या हैं करके, वो अगर ये ज़िंदगी जिएंगे तो नहीं कर पाएंगे। दिमाग का काम हो भले बहुत कर लेंगे, बिजनेस अपना फैला लेंगे, पैसा अपना बहुत बना लेंगे, वो अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। लेकिन इतना परिश्रम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी कड़ी धूप में। अभी इतनी धूप आई थी फिर भी सभी लोग लगे हुए हैं, देखो ये सभी लोगों का कितना कार्य चल रहा है। ये खेत बराबर कर रहे हैं, वहाँ से रुपाई होते रह रही है, यहाँ से खेत बनते रह रहा है, वहाँ से रुपाई होते रह रही है, यहाँ से खेत बनते रह रहा है, वहाँ से रुपाई होते रह रही है। ये देखो ये भी जा रही है, ये हैं खेत की मालकिन और ये मालिक साहब। ये देखो उससे तो कर ही रहे हैं, ये खेत के मालिक साहब हैं जो हाथ से भी खेत को बराबर कर रहे हैं। एक मिनट के लिए भी ये बैठे नहीं होंगे, बस कार्य में ही संलग्न रहते हैं, काम में बहुत व्यस्त है। और अभी ये सारा काम करके ये भी नहीं होगा कि ये पूर्ण हो गया। ये खेत जब बराबर कर लेंगे, अपने खेत का काम पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद घर जाके भोजन बनाने की ड्यूटी भी लगेगी अभी इनकी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए होते हैं ना रोपाई में धान रोपने के लिए, जो सहायता के लिए आए होते हैं अपनी अपनी सेटिंग वाले लोगों के साथ, तो उन सब के भोजन की व्यवस्था खेत के मालिक लोग करेंगे। और वहाँ पर पुरुष वर्ग का कार्य होगा कि भोजन बनाकर तैयार करना, और महिलाओं का कार्य होगा बर्तन धोना। तो वहाँ पर भी देखो कार्य बटा हुआ है, क्योंकि जब भी बड़ी रसोई लगती है तो उसमें पुरुष वर्ग ही खाना बनाता है। देखो जय हो ईश्वर की ऐसी कृपा, देखो आसमान में बादल छा गए और उसकी वजह से ये काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो दाल की खेती भी होती है यहाँ, दाल भी बो रखे हैं। और इतने अच्छे मौसम होने से, इतनी अच्छी अच्छी हवा चलने से कार्य करने में भी आनंद आता है। और यहाँ थोड़ा वृक्ष वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, तो उसकी वजह से हवा अच्छी मिल जाती है, गर्मी में परेशानी का एहसास नहीं होता। नहीं तो जिस मौसम में शहरी लोग कहते हैं घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, अगर यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, हवा नहीं चलती, तो हम लोग खेतों में कार्य भी नहीं कर पाते। अभी भी देखो जैसे मैं बाहर बैठी हूँ आराम से, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, जबकि दिन का समय है ये, फिर भी बाहर अच्छी हवा चल रही है, मैं आराम से बाहर बैठी हूँ। नहीं तो प्लेन्सों में, शहरों में तो शायद बस पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, ऐसे ही लोग परेशान रहते होंगे। गांव घरों में अपनी ठंडी हवा पानी बहुत आनंद देता है। देखो अब ये यहाँ पर पूर्ण होने वाला है कार्य, और इसके बाद क्योंकि समय बहुत हो गया है, अब वीडियोग्राफर साहब को भेजूँगी मैं घर। और यहाँ पर हो गया, ये लोग यहाँ पर हम लोग बाद में लगाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मेरी बातें सुनी, किसान के बारे में जानकारी प्राप्त की, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करें, अधिक से अधिक अपना प्यार दें, सहयोग दें। और जो इसमें ऐड आएंगे, कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल के सभी ऐड अवश्य देखें, क्योंकि
मैं दिखाती हूँ हमारे ग्राम का जीवन। इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा और आप ऐड देखोगे तो मुझे भी लाभ होगा। तो कृपया मेरे लिए भी थोड़ी सी सहायता करें। वीडियो देखने के साथ साथ ऐड अवश्य देखें और भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल के सभी शॉर्ट्स और वीडियो अवश्य देखें। और संडे को 1 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो प्रत्येक रविवार को दिन में 1 बजे मेरी लाइव से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर हम लोग ढेर सारी गप्पें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।